नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ हटिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारी नगमा रानी जी हैं, जो किन्नर हैं। और इनसे जानना चाहते हैं कि किन्नर होने के बाद भी आप नगमा जी, आप ही मैदान में आ रहे हैं, एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय के रूप में। आपने क्या सोच करके विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मन ठाना है या ये सोचा है इस काम करने के लिए? नगमा जी, जोहार। पहले तो जोहार। जोहार झारखंड। जैसे कृष्णा राधे राधे। मैं झारखंड हटिया विधानसभा से 64 से की रहने वाली, और आज मैं यहाँ 35 साल से रह रही हूँ। ठीक है। यहाँ रहने के बाद मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली सबके घर घर जाती हूँ, बधाई नाचती हूँ, गाती हूँ। पर यहाँ के जो हमारे सरकार बने, जो भी सरकार बने थे इनसे हमसे पहले, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हटिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ दिक्कत है। यहाँ बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी शिक्षा तो नदारद है, उनकी मतलब कहो तो कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे कोई मैनेज नहीं कर पाते, टीचर भी वैसा ही है, ध्यान नहीं दे पाते उन पे। प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा लगता है कि बच्चों की पढ़ने की सुविधाएं आम जनता को नहीं है। जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। तो मैं चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में वो प्रावधान आए, वैसे टीचर इंग्लिश के आएँ कि उनको भी वो शिक्षा की डगर मिले, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने। उनके लिए हमें अभी बहुत तैयारी करनी होगी। और 35 साल से ना रोड का यहाँ कोई सुनवाई हुआ, ना नाली का। बरसात में नाली भरा रहता है, डूबा रहता है। यहाँ से चले जाइए हरमू में, हरमू तक का पूरा नाली डूबा रहता है। हरमू का पूरे घर घर में पानी भरा रहता है, सबके घर में जाती आती हूँ। बारिश में हम लोग को बहुत दिक्कत भी होता है सबके साथ आना जाना में। फिर हमें ये चुनौती एकदम स्वीकार करना पड़ा एकदम से कि मैं भी विधायक बन के ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवा कर रही थी, इससे पहले भी मैं कर रही थी। गरीबों को देना लेना, खाना पीना, शादी ब्याह में, मरनी हरनी में जो होता है देना लेना, वो मैं करती थी। पर मैं देखी कि मैं जब इतना कर सकती हूँ तो ये हटिया विधानसभा के जो विधायक पद है उस पर भी मैं लड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं थर्ड जेंडर हूँ तो मेरा भी अधिकार है लड़ने का, और मेरा भी अधिकार है समाज सेवा करने का। तो इससे पहले भी हमारे बीजेपी की सरकार आई, अभी कांग्रेस की सरकार थी, तो किसी का कोई नज़र नहीं कहीं पे। बस आओ, अपना उल्लू सीधा करो और अपने अपने बच्चों को विदेश में भेजो पढ़ने के लिए, अपने बेटियों को शादी कर दो बड़े घर में इतना आलिशान खर्चा करके। हमारा तो कोई नहीं है, हम तो बच्चे वाले नहीं हैं, हम तो शादीशुदा नहीं हैं। तो हम समाज के लिए इच्छुक हैं करने के लिए, और समाज को मैं एक नई रंग देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समाज को मैं अच्छी तरह से ढाल सकती हूँ। क्योंकि समाज को इन लोग लूल्हा लंगड़ा बना दिए हैं, पैसा देके दारू पिला के इन लोग इतना लूल्हा लंगड़ा बना दिए हैं कि बस तुम पैसा लो और वोट डालो, पैसा लो और वोट निकालो, दारू पियो और वोट दो। हम उस सब चीज़ से दूर रहना चाहती हूँ, और समाज को बोलती हूँ वैसे लोग को चुनो जो तुम्हारे हित के लिए काम करे। दारू और पैसे पे कभी वोट किसी को मत देना, वो इंसान कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। जब इलेक्शन आएगा तुम्हें वोट के लिए पैसे और दारू पिला देंगे, वो अपना काम उल्लू सीधा कर लेंगे। और मैं तुम्हारे साथ 5 साल जब तक मैं रहूँगी, अपने चुनाव के दरमियान मैं अगर विधायक बन जाती हूँ, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे हर एक एक पल मेरे साथ कटेगा, और तुम्हारे दुख दर्द सबके साथ मैं रहूँगी। इसलिए रहूँगी कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी बिताना है। उनके साथ क्या है जो 2 पल के लिए तुम्हें पैसे और दारू पिला के अपना वोट ले लिए, उसके बाद फिर तुम जाओ उनके दरवाजे पर, वो पूछेंगे नहीं, तुमको देख के भाग जाएंगे। और मैं तुम्हें दरवाज़ा खोल के मैं सामने बैठी रहूँगी, आओ मुझसे बात करो, अपने दुख दर्द बताओ, मैं दुख दर्द को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ यहीं चल जाइए हरमू में, बारिशों में इतना भरा रहता है रोड, नली भाग की मत पूछिए। बारिश में पानी से दबालब लब रहता है। एक बार भी बस जब इलेक्शन आती है तो नेताजी हाथ जोड़ के बस वोट अपना निकलवा लाते हैं। पैसे पे खोज लेते हैं लोग को कि हाँ ये पैसा लो, इतना पैसा लो, वोट हमको खड़ा कर देना, इतना इतना पैसा लो, हमारे पास आके नॉमिनेशन में खड़ा हो जाना। तो ये पैसे वाला धंधा हटाओ,
और सक्षम रूप से स्वच्छ होके काम करो समाज के लिए, समाज को एक अच्छा रूप दो। मैं बार बार कह रही हूँ अपने हटिया विधानसभा पर से 64 से कि जितने भी हमारे हटिया विधानसभा 64 में आते हैं झारखंड में, वो लोग बात को समझो, काम करो, अच्छा लगेगा। ऐसा काम ना करो आज एक दिन के लिए पैसा ले लिया, दूसरे दिन फिर तुम्हें वो नेता झांकने तक नहीं आएंगे, ताकने तक नहीं आएंगे। और मैं एक समाज सेवी नगमा रानी आपके दरवाजे दरवाजे जाके आपसे पूछूंगी कि आपके क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या दिक्कत है, आपकी हर एक चीज को मैं पूरा करने के लिए तैयार रहूंगी। मेरा तो एक पेट है जिसमें मैं खा के गुजारा कर लूँगी, एक रोटी भी खा लूँ, 2 रोटी खा लूँ तो गुजारा कर लूँगी। मैं 100 पेट के लिए सोचती हूँ, जहाँ दिया नहीं जला वहाँ दिया जलाना चाहती हूँ मैं, अंधेरे से उजाले में लाना चाहती हूँ। अभी भी समाज को मैं बार-बार कहती हूँ, एक बार मुझे चुनौतियों की तरह तैयार हो गई हूँ, मुझे इस इलेक्शन में जितवा के या इस इलेक्शन में मैं अगर जीत जाती हूँ, तो सबके लिए मैं वो काम करूँगी। नगमा जी, आप जो चीज़ आप बता रहे हैं कि सभी हटिया के जितना मतदाता है सबके कुछ न कुछ काम करने के लिए आप बोले, लेकिन जितना आपने बात रखा उस बात में आपका दम तो है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बहुत लंबा चाहिए। उसके लिए आपके अपने आपको सिस्टम चाहिए, और सिस्टम तभी आप पाइएगा जब आपकी सरकार रहेगी। आप एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत जाते हैं, एक विधायक बन के आप इतना सारी काम को इतना व्यवस्था कैसे दे पाइएगा? ये हमारी जनता को बताइए। मैं संघर्षमय इंसान एक नगर न मैं हूँ, और मैं नगमा नायक ये वादा करती हूँ कि जितना मैं वादा करती हूँ उतना मैं पूरा करती हूँ। मैं निर्दलीय से ज़रूर खड़ी हूँ, ठीक है ना? जिसकी भी सरकार बनेगी उनके साथ तो मुझे लगना ही पड़ेगा, गठबंधन से बनूँ या फिर अपनी सरकार उनके साथ जोड़ के ही बनाया जाएगा। तो जब मैं सरकार में आऊँगी, सत्ते में आऊँगी, तो मेरा काम रहेगा उन चुनौतियों को पूरा करना जो मैं वादा करके जा रही हूँ। ये नहीं रहेगा कान में तेल डाल के, मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं, मैं तो शादीशुदा नहीं, मैं तो बच्चे पैदा कर नहीं सकती, तो मैं पैसे कहाँ रखूँगी? मैं अपनी खुद की जो पेमेंट मिलेगा वो भी मैं सरकार को बोलूँगी कि इन गरीबों में बाँट दो, इन गरीबों को दे दो। आज भी मैं कमाती हूँ, तो जहाँ गरीब की ज़रूरत होती है वहाँ खड़े होकर मैं करती हूँ। उस समय मुझे समाज की चिंता होती है कि समाज के लोग कैसे रहेंगे। और इसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि समाज एक बार अच्छे लोग को चुनो, और अच्छे लोग की चुनौती करो जो तुम्हारे साथ हैं। उनको मत चुनो जो तुम्हारे वोट लेके फिर अपने घर में तकिए लगा के सोए हुए हैं। उनको चुनो जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे दुख-सुख के मैं साथी बनना चाहती हूँ, पैसे के नहीं। पैसा तो मैं डेली कमाती हूँ, तो उसमें क्या मैं तुम्हारा दुख-सुख बाँट लूँगी? हाँ, एक पद पे रहूँगी तो तुम्हारे दुख-सुख, तुम्हारे हर चीज़ को मैं अपना अंदाज़ से लेके चलूँगी, तुम्हारे अंदाज़ से लेके चलूँगी। जीत के आऊँगी ज़रूर, पर वो जीत मेरी नहीं होगी, जीत आप जनता की होगी, जो जनता मुझे, ये हटिया की जनता आशीर्वाद और प्यार मुझे दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम इस जगह से खड़ा हो और तुम्हारे लिए चुनौती है। चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। नगमा जी, अभी जो विधानसभा जो चल रहा है, उसमें क्या है कि पैसे वाले नहीं, मतलब कि धन बल का बहुत ज़्यादा खेल होने वाला है। आप अपने आप को विधानसभा में कहाँ पर पाते हैं? उन लोग का जो एक राजे महाराजे घर से ताल्लुकात है, एक करीब 3 बार 4 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार 4 बार विधायक रह चुके हैं, और एक राजा महाराजा घर से बिलॉन्ग करते हैं। तो उस जगह पे अपने आप को कहाँ पर पाते हैं जो हटिया विधानसभा की जनता को आप कर पाइएगा? हाँ, सही बात आपकी रही। 15 साल से जो विधायक रह चुके हैं, तो 15 साल में उन्होंने क्या किया, हम तो कहीं कुछ नहीं देखी। हरमू में चले जाइए, यमुनानगर चले जाइए, विद्यानगर चले जाइए, आज भी वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब। वहाँ के पब्लिक बारिशों में चौकी लगा के उसके ऊपर बैठ के खाना बनाते हैं। इतनी उनकी हालत खराब कि रोड तक सही नहीं है। आज हमारे हटिया में हमारे लटमा में देख लीजिए, हमारे नीचे का रास्ता एकदम खराब, नली एकदम खराब, बारिश से पानी घर में घुस जाता है। पढ़ाई लिखाई के यहाँ गरीब बच्चे जो हैं उनके लिए सरकारी स्कूल जरूर खुले हैं, पर कोई प्रावधान नहीं है। बस जाना है किताब कॉपी लेके,
खिचड़ी खाना है, खिचड़ी खा के घर आना है। एक अभी नया निकाल दिया इन्होंने गोगो, और क्या एक निकाले मैया हैं योजना। मैया योजना। ये मैया योजना अभी इलेक्शन में निकाले, इससे पहले कहाँ थे आप लोग सो रहे थे? किस पटरी के नीचे सो रहे थे? वो भी तो निकाल सकते थे उससे पहले। आज जनता को जगा रहे हैं कि हम तुमको ये 2100 रुपया दे रहे हैं, 2500 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में, बस इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद देंगे तब मैं जानूंगी कि हाँ तुम सरकार चला रहे हो, तुम सरकार को लेके चल रहे हो। और मैं वो वादा नहीं करूंगी, मैं वो वादा करूंगी कि तुम्हारे घर तक मैं वो दिया जलाऊंगी, तुम्हारे घर में वो उजाले लाऊंगी कि वहाँ नगमा रानी खड़ी होकर उजाला देखेगी। और मैं उनके बराबर की नहीं हूँ, वो तो पैसे से भरे हैं, उनको तो बहुत बहुत बड़े बड़े फंड मिले तो पैसे से भरे हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैं खड़ी हूँ कि उनके हर एक कमी को दूर करूँगी मैं, उनकी हर एक चीज़ को मैं पूरा करूँगी। आज मैं समाज में खड़ी हुई हूँ, तो इन समाज के लोगों के चलते खड़ी हूँ, अपने चलते नहीं खड़ी। अपना तो कहीं भी जाऊँगी, एक ताली मारूँगी, थोड़ा-सा भोजन मिल जाएगा, खा लूँगी, फिर मेरा दिन में चल जाएगा। अपना पेट तो भर जाएगा इन जनताओं से। इन जनता के बीच में क्या कमी हो रहा है, वो मैं जानती हूँ कि इन जनता के बीच में क्या कमी हो रहा है। ये गरीब जनता कैसे जी रहे हैं वो मैं जानती हूँ। ये लोग क्या है, वोट के समय अभी लगा दिए हैं मैया योजना, गोगो, पैसा दे दिए हैं। जनता तो पागल है, वो तो जानती है कि हमें हर साल पैसा मिलेगा, हर महीना पैसा मिलेगा। ये इलेक्शन के समय लगा है, इलेक्शन के बाद फिर कहाँ गया मैया योजना और कहाँ गया गोगो, वो मैं पूछूँगी। तब भी सरकार किसी की बन के आएगी, मैं पूछूँगी कि सरकार कहाँ गया, अब किस पटरी के नीचे सो रहा है? और फिर जनता से भी पूछूँगी कि जब तुमने वोट दिया था तो 2100 रुपया पे कि 21 रुपये मैया योजना आ रहा है, गोगो योजना आ रहा है जो 1000 रुपया देगा। अब कहाँ तेरी ज़िंदगी में 1000 रुपया देने और 2100 रुपया तेरे अकाउंट में आ रहा है? किसके अकाउंट में आ रहा है? ये ज़रूर मैं बात पूछूँगी। नहीं तो अभी भी जनता को कहती हूँ, संभल जाओ, संभल जाओ। उनको चुनो, मुझे मत चुनो, उनको चुनो जो तुम्हारे गलियों में, तुम्हारे शहर में जो काम करके दिखाए। वैसे को मत चुनो कि तुम्हारे घर को बर्बाद करके चला जाए। नगमा जी, आपने बहुत अच्छे से बात रखा। और दूसरी बात, मैं एक और लास्ट बात करना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव जीतने के बाद पहला कार्य क्या कर पाइएगा हटिया के वासियों के लिए? चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारना, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की परवरिश करना, उनके अच्छे लालन-पालन देना, और जो लड़कियां हैं उनके लिए, जो पढ़ी लिखी लड़कियां, उनके लिए अच्छी रोजगार लाना। जो बच्चे यहाँ से लड़के पढ़ लिख के भटक रहे हैं उनको अच्छे रोजगार दिलाना, और यहाँ की जो पब्लिक है उनको सही रास्ता दिखाना कि ये रास्ता सही है, इस पे चलो। और मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ रहूँगी। मैं अपना गुजारा कर रही हूँ तो तुम्हारा भी गुजारे के लिए मैं लड़ रही हूँ, और जनता तुम मेरे साथ हो, मेरी बात को समझो। आज मैं तुम लोग के साथ चल के सारा काम करूँगी जो कोई नहीं किया होगा। आपने नायक फ़िल्म देखा होगा ना? उसमें एक दिन के लिए वो बन के सारा सीएम। सीएम बन के, वो सारा एक दिन का सीएम बन के वो पूरा दुनिया सुधार दिया था। मैं सिर्फ़ 5 साल की बात करती हूँ, सिर्फ़ 5 साल। एक बार मुझे बना के देखो विधायक, मैं नहीं सुधारी तो फिर हिजरा मेरा नाम रख के फिर बोलना। नहीं तो मैं थर्ड जेंडर हूँ और सबसे अच्छा और सबसे बेहतर काम करके दूँगी कि दुनिया याद करेगी, ये थर्ड जेंडर भी आई थी तो रांची को बदल दिया, हटिया को बदल दिया। मैं यही कहूँगी। और मैं यही कहूँगी, जनता से हाथ जोड़ के एक बार फिर से मैं विनती करती हूँ, उन्हों उनको चुनो जो तुम्हारे बस में काम कर सके। उनको मत चुनो जो तुम्हें गोगो और मैया योजना के तहत पैसा दे रहा है और तुम्हें बहला-फुसला के अपना वोट ले रहा है। बाद में तुझे कुत्ते की तरह भगा देंगे वो रोड पर से, दरवाजे पर से। और मैं नहीं भगाऊँगी, मैं अपने दरवाजे पर तुम्हें प्यार से बैठा के तुमसे बात पूछूँगी और तुम्हारे हर एक काम को मैं पूरा करने के लिए सक्षम रहूँगी। तो ये हमारे थे नगमा रानी जी, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से सब बातों को जवाब दिया। अब देखते हैं कि इनके लिए और हमारे हटिया की जनता जो है, दोनों में कितना संबंध है और कितना इनको प्यार देते हैं। आगे देखते रहिए नजर 24 लाइव।